Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Anti. So guys, today we are going to learn about the types of enzyme. जो आपके enzymes है वो अलग अलग कितने टाइप के होते हैं या फिर जो अलग अलग चीजें मिलके आपके जो एंजाइम को बनाती हैं उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हर जगह पे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन सिंपल होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब है कि यहाँ पे जो टर्म्स हम यूज करते हैं अगर आपको उनका एक्चुअल मतलब आपको पता है तो आप सिंपली इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो टर्म्स हम यूज करते हैं जैसे एपो एंजाइम, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये काफी सिमिलर सी हमें लगती है बट इनके बीच में डिफरेंस होता है जो हमें पता होना चाहिए। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। तो देखो जो एंजाइम, जैसा कि आपको पता है एंजाइम्स आपके बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को लो करके आपकी किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं, स्पीड अप उसे कर देते हैं। तो ये सब चीजें आज हम नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ हम टाइप पे आज फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखो जो सबसे पहले जो आपके एंजाइम होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम, ठीक है। देखो जो आपके सिंपल एंजाइम होते हैं वो सिर्फ आपके प्रोटीन से ही बनते हैं, यानी कि मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, ओके। तो जो सिंपल एंजाइम है दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, प्रोटीन ओनली। एग्जांपल यहां आप देखते हैं आपकी जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये हो गए आपके सिंपल एंजाइम। फिर यहीं पे आपके दूसरे आते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्स एंजाइम या जिनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम। द सेकंड इज कॉन्जुगेट एंजाइम, ठीक है। तो देखो जो आपके कॉन्जुगेट एंजाइम होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एंजाइम में जो आपका प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट, ठीक है, उससे हम बोलते हैं आपका एपोप्रोटीन, एपोप्रोटीन या फिर एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, ठीक है। उसी के साथ आपका कॉन्जुगेट एंजाइम में जो दूसरा पार्ट है, दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है आपका नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो देखो जो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आपका कोफैक्टर, ठीक है। अब देखो जो आपका कोफैक्टर होता है उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि यहां देखेंगे हम। कोफैक्टर होता है आपका स्मॉल, हीट स्टेबल, हीट स्टेबल, डायलाइजेबल, डायलाइजेबल, और नेक्स्ट जो आपका कोफैक्टर है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। इट में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन प्रोटीन पार्ट के बारे में। और उसी के साथ देखो एक चीज और मैं बताता हूं, जो आपका प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं होलो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम, ठीक है। तो सिंपली अगर हम देखें तो कॉन्जुगेट एंजाइम या इसे हम कॉन्जुगेट एंजाइम को बोल सकते हैं होलो एंजाइम। जो होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है उसको एपोप्रोटीन या एपो एंजाइम बोलते हैं और होलो एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपका कोफैक्टर होता है वो यहां पे आपके दो तरह के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक, ठीक है, और जो दूसरा है वो है आपका इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है।
अब देखो जो आपका ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं वो फर्दर दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कोएंजाइम और जो दूसरा है वो है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो देखो जो आपके ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं इनका क्या काम होता है, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स को कैरी करते हैं, ठीक है। तो जो आपके ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं क्या करते हैं, कैरी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स, कैरी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखो जो आपका कोएंजाइम होता है, आपका कोएंजाइम आपके एपोप्रोटीन के साथ लूजली अटैच्ड होता है, ठीक है। इट इज लूजली अटैच्ड, लूजली अटैच्ड किसके साथ, आपके एपोप्रोटीन के साथ, एपोप्रोटीन। वही आपका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो आपके एपोप्रोटीन के साथ फॉर्मली अटैच्ड होता है, फॉर्मली अटैच्ड, ठीक है। अब देखो जो आपके कोएंजाइम होते हैं, ऑर्गेनिक जो आपके कोएंजाइम होते हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं, साथ में ही इनको दो एपोप्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रिक्वायर्स टू एपोप्रोटीन, रिक्वायर्स टू एपोप्रोटीन, इन्हें दो एपोप्रोटीन की जरूरत पड़ती है। द फर्स्ट एपोप्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग द ग्रुप, या फिर लिख सकते हैं हम पिकिंग अप द ग्रुप, फॉर पिकिंग अप द ग्रुप, फॉर पिकिंग अप ग्रुप, ठीक है। और जो आपका सेकंड कोएंजाइम होता है उसकी जरूरत पड़ती है आपकी फॉर ट्रांसफरिंग द ग्रुप, फॉर ट्रांसफरिंग द ग्रुप, फॉर ट्रांसफरिंग द ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि आपका NAD पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव एंड आपका कोएंजाइम A, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोएंजाइम के बारे में समझ आ गया होगा कि इनको दो एपोएंजाइम की जरूरत पड़ती है, एक एपोएंजाइम आपका ग्रुप को पिकअप करेगा, दूसरा आपका उसी ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और देखो जो आपके कोएंजाइम होते हैं, मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम आर मेड अप ऑफ वाटर सोल्यूबल H2O सोल्यूबल विटामिन्स, H2O सोल्यूबल विटामिन B एंड C। ज्यादातर आपके कोएंजाइम वाटर सोल्यूबल विटामिन B और C से बने हुए होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पे हम आपके लिखते हैं, जैसे कि राइबोफ्लेविन, थियामिन, ठीक है। देन आपका पायरिडॉक्सिन, ठीक है। फिर यहीं पे आते हैं आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो एपोप्रोटीन के साथ फॉर्मली अटैच्ड होते हैं, आपका जो आपके फंक्शनल ग्रुप है उनको कैरी करते हैं, कैरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पे हम देख लेते हैं आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप के, जैसे कि हीम, बायोटिन और आपका पायरिडॉक्सिल फोस्फेट, ठीक है। तो यहां तक आपका जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर वाला पार्ट है वो हो गया। अब देखते हैं आपके इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। देखो जो आपके इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं वो आपके मोस्टली आपकी जो आपके मिनरल्स होते हैं उनकी आयंस होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक वाले क्या आपके आयंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है।
तो देखो इन सब के साथ जो आपका कॉन्जुगेट एंजाइम वाला पार्ट, इसमें जो आपके अलग अलग कंपोनेंट थे जो कि आपको समझ में आना बहुत जरूरी थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि टारगेट mducee 2023 का जो प्रिपरेशन ग्रुप है वो हमारा शुरू हो चुका है, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक चीज मैं और बताता हूँ, देखो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपके एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन चार्जेस रखे गए हैं। किसी भी चीज को चलाने के लिए कुछ अमाउंट हमें इनपुट डालना पड़ता है, तो उसी को देखते हुए बहुत कम हमने चार्जेस रखे हैं, ठीक है। और उस ग्रुप को ज्वाइन करने में आपको काफी सारे फायदे होने वाले। सबसे पहले तो आपको जितना भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए mducee की प्रिपरेशन के लिए, वो सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। वो स्टडी मटेरियल अच्छे खासे लेवल का होने वाला है, जिसमें आपको कंटेंट काफी बढ़िया मिलेगा जो मैंने खुद प्रिपेयर किया है, ठीक है। साथ में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, जितने भी पीवाईक्यूज यानी कि mducee 2023 से पहले जितने हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, जिनसे प्रैक्टिस करके आप इस एग्जाम के लेवल को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। देन उसी के साथ आपको जो थर्ड चीज मिलेगी वो है फ्रेश क्वेश्चंस। जो नए क्वेश्चंस होंगे वो आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में काफी हेल्प करेंगे। देखो एक चीज मैं आपको आज क्लियर करता हूँ, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो बुक्स से या आप कितना भी यूट्यूब वीडियो से देख लो, जब तक आप उन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस लगा के नहीं देखोगे, आपका वो कॉन्सेप्ट तब तक उतना क्लियर हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलने वाली है, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चंस, साथ में आपके सारे डाउट्स यहाँ सोल्व होने वाले। तो इतने कम से अमाउंट में आपको सब चीजें मिल रही है, जिससे आपका जो पूरा प्रिपरेशन का पैकेज ही बन जाता है एक तरह से, आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस लिंक को आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्रिप्शन को परचेज कीजिए, क्योंकि आपकी 31 मार्च से जो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। अभी इनिशियली काफी हमने कम रखे हैं, गर्ल्स के लिए 799 है और बॉयज के लिए 999 है, बट आपके 31 मार्च से वो चार्जेस 1050 हो जाएंगे, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। सो गाइज, without wasting the time, take advantage of the subscription plan. So thank you for watching me carefully and stay tuned for the next one.